तुम सबकी तकरीर सुनते कहाँ हो? शेख चिल्ली की तकरीर सुनोगे, है ना? उससे भी नहीं तो दो चार ठो ओम फोम करने वाला आ जाए उसकी सुनोगे, हैं? इसीलिए तो कौम गुमराह हो रही है। इन दुधकटुए मौलवियों ने बर्बाद कर दिया है कौम को। इन छोटपैकों ने बर्बाद कर दिया है सुन्नत को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलि रसूलिल्लाह व अला अज़वाजि रसूलिल्लाह व अला अहले बैति रसूलिल्लाह अलैहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल अज़ीमुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब एहतराम के साथ दाएं वाले, बाएं वाले, आगे वाले, पीछे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ, कलेजे पे पत्थर रख करके नहीं, मोहब्बत के साथ पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम वाला अलैहि बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह व या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये जलसा अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिसकी सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलज़ार तिग़ियत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद क़सीमुल हक़ साहब तिग़ियुल क़ादरी फरीदी यूसुफ़ी फरमा रहे हैं और हजरत तशरीफ़ फरमा है वक्त मुतअय्यना, वक्त मुक़र्ररा पर आपको अपने चेहरे अनवर की ज़ियारत कराएंगे। आप उनके पुरनूर चेहरे की ज़ियारत करेंगे और कस्बे फैज़ करेंगे। अगर आप मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, कभी सुने हुए हैं तो ये हो सके तो आ जाइए। बार बार हम कहेंगे नहीं, हाथ जोड़ जोड़ के, कल जोड़ जोड़ के, पैर पकड़ पकड़ के, धक्का मार मार के, गर्दनियां दे दे के, पटक पटक के, कलेजे पे चढ़ चढ़ करके हम आपको तकरीर नहीं सुनाएंगे। जितना मुझको टाइम दिया है बोलना है उतना बोल ही लेंगे हम। ठीक है, ये तो बहुत है। अगर इसको 4 हिस्से में मजमा को बांट दीजिए और 3 हिस्सा चला जाए, 1 हिस्सा बचा रहे, फिर भी गुलाम गिलानी बरकाती 4 घंटा तकरीर करेगा। इसलिए कि कमी बेशी क्या मेरी सेहत पर असर पड़ने वाला है ही नहीं। नुक़बा, खुतबा, उदबा, शोरा हिंदुस्तान का चमकता हुआ और उभरता हुआ इस वक्त हर मजमे इतनी और दीनी हर ज्यादातर पोस्टरों में जिनका नाम रहता है उस नकीब आज़म हिंदुस्तान फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना अफजल हुसैन अशरफी हैं। माशाअल्लाह बड़ी शानदार, जानदार, धुआंधार नकाबत कर रहे हैं और हैरत समझती पूरी नेपाल हिंदुस्तान के चहीते शायरों में से हैं। जमजम मक्की वो भी बड़े अच्छे शायर हैं। मुफ्ती शफीक साहब को सुना, अल्लामा कलीम साहब को सुना और फिर हाफिज चांद राजा चंचल जो आपके जलसे को पूरी हिंदुस्तान में दिखा रहे हैं। इनको कैसे भूला जा सकता है? अल्लाह की रहमतें हो। अगर आप सुन रहे हैं तो एक बात और दुरूद पाक पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम वाला अलैहि बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व या नूर अल्लाह। इस जलसे की क़ियादत जो कर रहे हैं शायर हिंदुस्तान, शायर आज़म हिंदुस्तान आली जनाब रहबर समस्तीपुरी हाफिज़ क़ारी तौसीफ रज़ा रहबर समस्तीपुरी। माशाअल्लाह तमाम उलमा को बुला लिया और सब लोग आ भी गए हैं। बड़ा
शानदार जानदार जलसे का यह प्रोग्राम है। और ये अब्दुल मन्नान साहब मरहूम जिनके इसाले सवाब की गर्जो गायत से पूरे लोग आए हैं, बोर बिरादर कौर कुटुम रिश्तेदार अकरबा खेश सारे लोग आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबों के आने को कबूल करे, इनके बुलाने को कबूल करे। एक सवाल पैदा होता है भाई साहब, आखिर बात क्या है कि इतने खुतबा इतने उदबा इतने उलमा को बुला लिया, मरने वाला तो मर गया, उनके पीछे क्यों पड़ गए? कभी तीजा कर रहे हो, 10वां कर रहे हो, 20वां कर रहे हो, 40वां कर रहे हो, फिर 80वां करो, 6वां करो, बरसी करो, अरफा करो। ये क्या है? क्यों पड़ गए हो मरने वाले के पीछे? छोड़ दो, उनका अमाल उनके साथ है। लहा मा कसबत वलैहा मक्तसबत, है ना? वही है जो वो करके जाएगा। लैसा लिल इंसाने इल्ला मा सआ, इंसान के लिए उतने है जितना वो करके जाए, वही कुछ है जो कुछ वो करके जाए। तो फिर चांद रजा साहब चंचल, ये 10वां क्यों हो रहा है, 20वां क्यों हो रहा है, 40वां क्यों हो रहा है, तीजा क्यों कर हो रहा है? ये ज़मज़म मक्की ताब तिरमिज़ी की वो हदीस पाक याद है कि याद दिला मैंने, सुभान अल्लाह, याद है ना? हदीस पाक यूं है क्या, वाते दी कुल्ले हक़्क़िन हक़्क़हू औ कमा क़ाल नबीयुल करीम। हदीस पाक का तर्जमा उर्दू ज़बान में ये हुआ कि हर हक वाले का हक अदा करो। अब तो समझ में आ रहा है ना कि सुन्नी जिंदा अपने मुर्दे का हक अदा कर रहा है। अब्दुल मन्नान साहब मरहूम के लड़के जो अपने अब्बा के लिए तीजा किया होगा, या 10वां किया होगा, 20वां किया होगा, आज 40वां के मौके पर जलसा करा रहे हैं कि अपने मरे हुए बाप का हक अदा कर रहे हैं। हदीस पाक में तो यही कहा गया है, नमाज से पहले, रोजा से पहले, ज़कात से पहले, हज से पहले, सारे अमाल से पहले हक अदा करना सीखो। कहा किसका हक अदा करना सीखे, कैसे अदा करें? तो कहा अल्लाह के बंदे हो ना, अल्लाह का भी हक अदा करो जो हुकूकुल्लाह है, अल्लाह के बंदों का भी हक अदा करो जो हुकूकुल इबाद है। तुम हुकूकुल इबाद भी अदा करो, हुकूकुल्लाह भी अदा करो। ये हुकूकुल इबाद ही तो है, हम अपने मुर्दे के नाम पे तीजा कर रहे हैं तो मुर्दे का हक अदा हो रहा है। मुर्दे के नाम पे 10वां कर रहे हो तो मुर्दे का हक अदा हो रहा है। मुर्दे के नाम पे 20वां कर रहे हो, मुर्दे का हक अदा हो रहा है। मुर्दे के नाम पे इसाले सवाब की खर्जो गायत से 40वां कर रहे हो तो मुर्दे का हक अदा हो रहा है। मुर्दे के लिए इसाले सवाब की खर्जो गायत से बरसी करो, अरफा करो तो मुर्दे का हक अदा हो जाए। और मुसलमान का काम भी यही है कि बाप है तो बेटे का हक अदा करे, और अगर बेटा है तो बाप का हक अदा करे, अगर माँ है तो बेटी का हक अदा करे, अगर बेटी है तो माँ का हक अदा करे, उस्ताद है तो शागिर्द का हक अदा करे, शागिर्द है तो उस्ताद का हक अदा करे, अगर पीर है तो मुरीद का हक अदा करे, अगर मुरीद है तो पीर का हक अदा करे, अगर इमाम है तो मुक्तदी का हक अदा करे, मुक्तदी है तो इमाम का हक अदा करे, मेहमान है तो मेजबान का हक अदा करे, मेजबान है तो मेहमान का हक अदा करे, सामाइन है तो खतीब का हक अदा करे, खतीब है तो सामाइन का हक अदा करे। हमें अगर जिंदा तो प्रभु अदा करे। और से जवाब दीजिए, आया हजरत बहुत तेवर में बोल रहे हैं, खतीब लासानी वाइज़े हक़ानी अल्लामा गुलाम जिलानी। माशाअल्लाह। ए बाबू वहाँ जो गुट मिट करके बैठे हो, जैसे बैठे हुए हो, जरा आगे आ जाओ तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये वक्त नहीं है, ये हठ धर्मी का दौर है, ये जिद का दौर है, ये बड़प्पन का दौर है, ये अपनी बात मनवाने का दौर है, ये दूसरों को नीचा दिखाने का दौर है ना? अपने बाल बच्चे तो बात मानते ही नहीं, हुक्म मानते ही नहीं है, दूसरे क्या खाक मानेंगे? तो हम हुक्म नहीं चला रहे हैं, हुक्म नहीं दे रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। ये आने वाले आ सकते हो तो आ जाओ, मैं शेर पढ़ रहा हूँ और देखो आ जाओ। या खुदा मेरी दुआ, अब्दुल मन्नान साहब के जितने
भी कोर कुटुम है, बर बिरादर अहबाब हैं और लड़के वगैरह हैं, वो सुने, उन्हीं के लिए दुआ कर रहे हैं। या खुदा मेरी दुआ आओ मैं तू बरकत दे दे, या खुदा मेरी दुआ आओ मैं तू बरकत दे दे, अपने महबूब के, अपने महबूब के सदके इन्हें जन्नत दे दे, अपने महबूब के सदके इन्हें जन्नत दे दे, इनके जाने से है, इनके जाने से है रे सीमिती उदासी छाई, इनके जाने से है रे सीमिती उदासी छाई, उनकी औलाद को तू सबीर की दौलत दे, उनकी औलाद को तू सबीर की दौलत दे दे, सुनो हदीस पाक, ईमान ताजा हो जाए, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मरने वाला मर जाए, उसका हक कैसे अदा किया जाए वो आपने देख लिया है। जिंदा जो इसाले सवाब करता है वो मुर्दे को पहुंचता है। एक बात बताइए, जब इंसान मर जाता है ना तो आपने बसा औकात देखा होगा, उसकी आंखें खुली रहती है, उसके मुंह भी खुले रहते हैं। कभी आपने गौर किया है कि मुंह क्यों खुला हुआ है, आंखें क्यों खुली हुई है? इसी पर गौर कीजिए ना, तो उस पर गौर करने के बाद पता ये चलता है कि रूह निकालने की स्टार्टिंग, आगाज, शुरुआत पैर से होती है, ताकि बंदा भाग ना पाए और पड़ा पड़ा अपने सारे अहवाल का नजारा करे, और अंतिम में आखिर में जो मुर्दे की रूह निकाली जाती है वो मुंह से और आंख से निकाली जाती है। यही वजह है कि मरने वाले की आंखें भी खुली रहती है, मरने वाले का मुंह भी खुला रहता है। अब बोल मेरा भाई, अगर मरने वाले का मुंह खुला हो, मरने वाले की आंखें खुली हो और आप बंद करना चाहो तो क्या पढ़ करके बंद करोगे, कैसे बंद करोगे? एक लफ्ज में कहते हो, इतने मौलानाएं जितना वो बोलेंगे उतना हम जानते हैं, तो इतने बता दीजिए ना कि मुर्दे की आंख कैसे बंद की जाएगी, मुर्दे का मुंह कैसे बंद किया जाएगा, इतना ही बता के सुना दीजिए ना, हम तकरीर करना बंद कर देंगे। ये मेरे भाई, अगर नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करो। मरने वाले की आंखें इस तरह से बंद की जाती है कि पाक साफ आदमी जो पाक तहारत हो आगे बढ़े, दाएं हाथ की शहादत की उंगली मरने वाले के दाएं आंख पे रखे और आहिस्ता आहिस्ता उसको सहला के बंद करे और ये पढ़े क्या, बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह, ये पढ़े
और मरने वाले की आंख बंद करे तो पहले दाई आंख बंद हो जाएगी, और यही पर करके मरने वाले की बाई आंखों को बंद करे तो बाई आंख भी बंद हो गई। अब जब आंख बंद कर दिया ना, अब मुंह बंद करने की बारी आती है। तो मुंह बंद करने का तरीका ये है कि सूती कपड़ा पाक साफ ली, जिसकी चौड़ाई कम से कम 4 अंगुष्ठ हो, और दाढ़ समेत बीच सर पे यही पढ़ के बंद करे। क्या पढ़ के? बिस्मिल्लाह पढ़िए, वाला मिल्लत रसूलिल्लाह, इसी को पढ़ करके बंद करे। मरने वाले का मुंह भी बंद हो गया, मरने वाले की आंखें भी बंद हो गई। अब मरने वाले को नहलाने की तैयारी की जा रही है, जिंदगी का आखिरी गुस्ल दिया जा रहा है। अब इसके बाद ना वो गुस्ल करेगा ना कोई गुस्ल देगा, जिंदगी का आखिरी गुस्ल मुर्दे को दिया जा रहा है। और जान रहे हो ये मरने वाले को जो नहलाया जा रहा है, तो नहलाने का ये है कि जिस तख्त पे नहलाओ उसको 7 बार खुशबूदार धुनी दो, देने के बाद पाक साफ हो। पहले दाएं करवट से स्टार्ट करो, वजू करने कराने के बाद, इस्तिंजा कराने के बाद फिर बाएं करवट को धो। धोने के बाद जब कफन पहनाया जाए, तो अगर मर्द मरा है तो मर्द को 3 कपड़े दिए जाएंगे। वो कपड़ा कौन सा है? एक कपड़ा है तहबन, दूसरा है कमीज, और तीसरी है एज़ार। मर्द को क्या कपड़ा मिलेगा? कौन कौन? आधा जलसा छोड़ के भाग गया, कुछ मालूम ही नहीं। जो करेगा साए साफ करेगा, जमीन लेगा ये, मकान लेगा ये, यानी काम करवाएगा भाड़े पर। बाप माँ के लिए कुरान खानी भाड़े पर, मिलाद खानी भाड़े पर, कफन दफन भाड़े पर, कब्र खुदाई सब भाड़े पर। इतनी तो तमीज ही नहीं है कि कफन कैसे फाड़ा जाए, कितना कफन दिया जाए। नहीं है तमीज तो तकरीर सुनो ना। तुम सबकी तकरीर सुनते कहाँ हो? शेख चिल्ली की तकरीर सुनोगे, है ना? उससे भी नहीं तो 2-4 ओम फोम करने वाला जाए उसकी सुनोगे, हैं? इसीलिए तो कौम गुमराह हो रही है। इन दुधकटुए मौलवियों ने बर्बाद कर दिया है कौम को, इन छोटपैकों ने बर्बाद कर दिया है सुन्नियत को। सुनो, कफन कितना देना चाहिए? मर्द अगर मरे ना 3 कपड़े दिए जाएंगे, इज़ार, कमीज, तहबन, कितना कितना बड़ा। और जो लुंगी नीचे की रहती है उसकी लंबाई कितनी हो? चोटी से लेकर के टखना तक जो कमीज दी जाती है, उसकी मोढे से लेकर के घुटना के नीचे तक, और जो सबसे बड़ी चादर नीचे में रहती है वो इतनी लंबी हो कि सर के ऊपर भी 1 मुश्त बढ़ा के रखो, ताकि बांधने में बने। पायदानी भी 1 मुश्त बड़ा हो कि गिट्ठा बांधने में बने। कफन में गिरे और औरत मरी है तो कितने कपड़े दिए जाएंगे? 5। कितने? 5। 2 कपड़े बढ़ जाते हैं। कौन? एक है सरताज, सीना पंप, यही ना बढ़ता है। अब हम कहना चाहते हैं माँ बहनों, गौर से सुनो, जिंदगी भर दुपट्टे उतार करके चलने वाली हो, अपने दुपट्टों को फजा में लहराने वाली हो, दुपट्टे को मफलर की तरह इस्तेमाल करने वाली हो, याद रखो जिंदगी में सर पे दुपट्टा रखो ना रखो, मगर मरने के बाद इस्लाम धर्म वो धर्म है कि बगैर दुपट्टे के कब्र में नहीं जाने देगा। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, माँ बाप, इस्लाम की बहू बेटियों, मुसलमान की औरतों, बगैर दुपट्टे के तुमको कब्र में नहीं उतारा जाता। जिंदगी में दुपट्टा कैसे उतार दिया? बोलिए भाई, है कि नहीं है? कुछ तो शर्म करो, हैं? बीबी फातिमा की बात कर रहे हो, कनीज़े फातिमा बनो। कनीज़े फातिमा जब बोलोगी तो बीबी फातिमा तु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाल ये था कि बीबी फातिमा का
देखा और तुम्हारा सर इस पर कुछ रहता ही नहीं है, फैशन चल गया है। लाहौल वाला कुछ। अब चलिए तो औरतों को मिलेंगे 5 कपड़े, मरने वाला मर गया, नहला दिया, कफन पहना दिया, अब लाश को रखा है, आ गए नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। जो भी इमाम साहब हो वो आगे बढ़े है ना, तो वो ऐलान करते हैं भाई मुर्दे पर अगर किसी का लेन देन हो, बाकी बकाया हो, कर्ज हो, तो मुर्दे के वली जैसे अब्दुल मन्नान साहब मरहूम ये दुनिया से गए तो ऐलान किया हो अब्दुल मन्नान साहब मरहूम के जो वारिसीन है, इनके जो लवाहिकीन है, जो इनका वारिस है, उनसे आप कर्ज बकाया अगर है तो आप वसूल सकते हैं, मांग सकते हैं, वो देने के लिए तैयार है। और उनके कहने पर मैंने ऐलान किया है, ये कहा है ना, तो भाई दे दो। अगर इनका किसी के यहाँ है तो इनको पहुंचा दे। चल अब नमाज़े जनाज़ा की नियत की है, नियत की मैंने नमाज़े जनाज़ा फर्ज किफाया की शामिल 4 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के दुआ हो इस मस्जिद के लिए, दुरूद हमारे नबी पर, पीछे से इमाम के मुंह में रखा बेशरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर ये नियत कह के हाथ उठाया है, अल्लाहु अकबर कहा। अब बोलो पढ़ा क्या जाएगा, ये बोलो वो क्या पढ़ा जाएगा, तो आप तो साइलेंट खड़े रहते हो, कुछ बोलना ही नहीं है। हालांकि अल्लाहु अकबर आपको आहिस्ते से बोलना है, बोलना ही होगा कि ये बोलना वाजिब है, वाजिब है ना, इसको बोलना ही पड़ेगा। इमाम अल्लाहु अकबर बोलेगा जोर से, आप पीछे मुक्तदी बोलेगा, अरे बोलिए ना, ये जो मुंह में गुलगुल्ला रखा, हाँ अल्लाहु अकबर कुछ नहीं पढ़ रहा, सिर्फ है सलाम फेरा तो सलाम फेर दिया नहीं। जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो मुक्तदी को भी कहना चाहिए आहिस्ता से अल्लाहु अकबर कि ये कहना वाजिब है। तो चलो भाई तकबीरे तहरीमा के बाद अब इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, पढ़ो सना याद है, नमाज तो पढ़ते नहीं, याद कहाँ से होगा, पढ़ो ना, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुका, ये सना पढ़ा है। अब इमाम साहब फिर कहते हैं अल्लाह अकबर, अब दुरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर इमाम ने बोला अल्लाहु अकबर, आगे रहबर साहब। अब इमाम आखिरी तकबीर के लिए पढ़ रहे हैं, मय्यत बालिगो बालिगा है, पर क्या रहे अल्लाहुम्मा गफिरी लिहज्जिना, अल्लाहुम्मा गफिरी लिहज्जिना व मज्जितना इला आखिरिही, पढ़ते जा रहे हैं, माना इसका समझ रहे हैं। अल्लाहुम्मा का माना ए अल्लाह, जो माना या अल्लाह का है वही माना अल्लाहुम्मा का है। अल्लाहुम्मा का माना ए अल्लाह इग़फिर, बख्श दे, लिहज्जना, हमारे सारे जिंदों को। इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं, देखिए जनाजा हम क्या पढ़ रहे हैं, इग़फिर लिहज्जना, ए अल्लाह बख्श दे हमारे सारे जिंदों को। अगर ये वर्ड्स जोर से उर्दू में बोले इमाम, ए अल्लाह सारे जिंदों को बख्श दे, तो थोड़ी देर के लिए मस्जिद के वारिसीन आगे बढ़ेंगे और पकड़ करके कहेंगे हाफिज चांद रज़ा, कहेंगे ना क्यों मौलाना साहब एक मुर्दा सामने में धरा पड़ा है, आपको दिखता नहीं है, आपको तो इनके लिए दुआ करना चाहिए। आप पूरी इंडिया की नमाज जनाजा पढ़ाने लग गए क्या, आप पूरे भारत की नमाज जनाजा पढ़ रहे हो,
एक के लिए दुआ करो ना। तो इमाम साहब कहेंगे ना, छोटी किताब से लेकर बड़ी किताब सब में ऐसा ही लिखा है, इसलिए मैंने पढ़ डाला है। कहा तो लिखने वाला क्या उसका दिमाग इधर से उधर हो गया था जो ऐसा लिख दिया? तो क्या होना क्या चाहिए? क्या होना तो ये चाहिए, ए अल्लाह ये जो सामने में मुर्दा पड़ा है इसके छोटे बड़े गुनाहों को माफ कर दे। मगर इमाम बोल क्या रहे हैं? जनाजा पढ़ते पढ़ते तो बूढ़े हो गए, जरा इसको भी देख लीजिए आप जो हम बोल रहे हैं। मगर इमाम बोल क्या रहे हैं? ए अल्लाह हमारे सारे जिंदों को बख्श दे। क्या ये तत्बीक कर रही है, मुताबिकत हो रही है? अरे हाँ हाँ, मुकम्मल मुताबिकत है, मुकम्मल तत्बीक है भाई। इमाम साहब क्यों कहते हैं जमजम मक्खी साहब, हैरत समझती पूरी और नकीबे बाकमाल अफजल अशरफी रहबर समझती पूरी। आप देखो चंचल हाफिजी क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि नमाज जनाजा पढ़ाने वाले इमाम को पता है। हाँ, इमाम साहब को पता है कि मेरे पीछे जो 200 खड़ा है या 2000 खड़ा है, इसमें कोई नमाजी भी होगा, कोई बेनमाजी भी होगा, कोई पढ़ा लिखा भी होगा, कोई अनपढ़ गंवार भी होगा, इसमें कोई गुनहगार भी होगा, पीछे खड़े होने वाले में कोई खताकार भी होगा, कोई नेकोकार भी होगा, कोई सियाकार भी होगा, कोई बख्शा बख्शाया होगा तो कोई बख्शिश का तलबगार होगा। इमाम साहब को पता है, इसलिए इमाम साहब कहते हैं पहले सारे जिंदे को बख्श दे, और जब ये जिंदे बख्शे जाएंगे तो इनकी दुआ से सामने वाला मुर्दा भी बख्शा जाएगा। ए अल्लाह पहले सारे जिंदों को बख्श दे, और जब ये जिंदे बख्शे जाएंगे ना तो इनकी दुआ से सामने वाला, अरे बोलो बोलो बोलो, मुर्दा भी बख्शा जाएगा। इसलिए कहा गया अल्लाहुम्मा ग़फिर लि हज्जिना, ए अल्लाह हमारे सारे जिंदों को बख्श दे। बाद में कहा वो मय्यितीना, और हमारे सारे मुर्दों को बख्श दे। इसी तरह से कहते चले गए और आगे गया। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद है, सुनो गौर से सुनो भाई, नेट चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, स्टेज रसूल है, एहतराम लाजिम है, कुछ कह दो तो फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम वाली वर्ग। एक शेर देखो, जिंदगी समझो, एक शेर पढ़े चाचा, आप इजाजत दे रहे हैं। अरे तूने समझा, तूने समझा नहीं जिंदगी को, इससे कायम न रिश्ता रहेगा। तूने समझा नहीं जिंदगी को, नारे रिसालत हुजूर पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा मुफ्ती क़सीमुल हक मदनी साहब क़िबला फैज़ाने सरकारे सुरकाही फैज़ाने सरकार चांद शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह आगे आ जाइए, आगे आ जाइए और देखिए माशाअल्लाह पीरे तरीक़त शेख तरीक़त पीरे कामिल शेख कामिल, वो पीर जो नस्बी कसबी दोनों तौर से अकीदत से देखो तो विलायत की मंजिल पे फायज हैं। मेरे पूरे जुमले पर गौर करना, एक जुमले पर नहीं, सब संभाल के बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? उस पीर का नाम है, वैसे आलिम बामन का नाम है हजरत अल्लामा मौलाना औलामा अलहाज शाह मुफ्ती क़सीमुल हक साहब मदनी यूसुफी तेगी मद्दजिल्लहुल आली। आप
इनके चेहरे को देखें। हजरत लंबी चौड़ी तकरीर ना करें, बस इतना ही बता दें कि जो अमानत आपको मिली है उसी में से कुछ बता दें। आपने बताया, कसम खुदा की जिंदगी के हर मोड़ पे काम आएगी। ऐसी बातें उस दिन चक सिकंदर में हजरत बता रहे थे अपने पीर मुर्शिद के हवाले से, इतनी चीदा चीदा बातें कि वो बातें जिससे जिंदगी संवर जाए। गौर से बैठो, गौर से सुनो, आज भी आपको वो सारी बातें सुनने को मिलेंगी और आप सुनेंगे। शर्त है कि तमान्यत के साथ बैठें। तो तूने समझा नहीं जिंदगी को, इससे कायम न रिश्ता रहेगा। अरे मौत दुल्हन वो साथी बनेगी और तू उसी का दूल्हा बनेगा, और तू उसी का दूल्हा बनेगा। अब नमाज जनाजा पढ़ने के बाद भागो मत, दुआ करो। बास लोगों ने कहा कि नमाज जनाजा खुद ही दुआ है, तो ऐसा जिसने कहा है वो जाहिल है। इसलिए कि नमाज जनाजा कुल्ली तौर पर न वो दुआ है, मुकम्मल तौर पर न वो नमाज है। फुक़हा के नजदीक कुछ वजह से मिन वजही सलात है, मिन वजही दुआ है, पांच वजह से नमाज जनाजा दुआ है, पांच वजह से सलात है। इसीलिए न वो मुकम्मल दुआ है न वो मुकम्मल नमाज है। सूरत नमाज के जैसी है, शरायत नमाज के जैसी है, इसलिए नमाज है। मस्जिद के लिए दुआ है, इसलिए वो दुआ है। नमाज जनाजा ये उमूमी दुआ है, खुसूसी दुआ नहीं है। अभी मैंने पढ़ के सुनाया ना, अल्लाहुम्मा गफिर ले हज्जना व मय्यतना, ये ना जो आखिर में लगा है वो जमा मुतकल्लिम का है। ये अल्लाह हमारे सारे हमारे सारे हमारे सारे हमारे सारे जिंदे, हमारे सारे मुर्दे, हमारे सारे छोटे, हमारे तमाम के तमाम बड़े, हमारी तमाम औरतें, हमारे तमाम मर्द, सारे को बख्श दे। ये इज्तिमाई दुआ है, सर्वजन की दुआ है। अगर आपको मस्जिद के लिए खास दुआ मांगना है तो सुनो हदीस पाक मिशकातुल मसाबीह में लिखा, इज़ा सल्लैतुम अलल मस्जिद फखलिसू लहु दुआ। सुभान अल्लाह बोलो भाई। आका करीम ने फरमाया, इज़ा हरफ शर्त है, फखलिसू उसकी जज़ा है, सल्ला फ़िल माज़ी है, अखलिसू अमर है, जज़ा पहले होती है, शर्त पहले होती है, जज़ा बाद में। और माजी की तारीफ ये जो गुजरे जमाने पे दलालत करे। पता चला नमाजे जनाजा पढ़ने के बाद मुर्दे के लिए प्योर दुआ मांगो, खालिस दुआ मांगो। नबी कह रहे हैं, अब मत कह देना कि हदीस पाक में कहा है चल मेरे भाई दुआ मांग रहे हो ना तो सबको तितर बितर कर दो, उसके बाद मुर्दे के लिए दुआ मांगो। इंशाअल्लाह मुर्दे का भी भला होगा, जिंदे का भी भला होगा। अब तूने दुआ मांग लिया है ना, अब मुर्दे को उठाओ, कब्रिस्तान लेकर के जा रहे हो, कब्रिस्तान ले गए आप, जब कब्र में डालने की बारी आती है तो दो अशखास, दो अफराद कब्र में उतरते हैं। कितने उतरते हैं बोलिए ना? एक सरहाने एक पैताने उतर के ऊपर से देने वाले कितने लोग होते हैं? क्या लोग देते हैं? बहुते। अरे यार बहुते नहीं, पकड़ने की जगह तीन ही है, पैर, कमर, सर। कफन में गांठ कितनी होती है? तीन ना होती है। तो तीन आदमी हुए खुसूसी, बाकी जितने हैं सब सहयोगी। तो पता चला देने वाला तीन और लेने वाला, जोर से बोलो ना, दो। देने वाला ऊपर से मुर्दे को तीन, हम मुर्दे को कब्र के भीतर लेने वाला दो, और तीन दो, जोर से बोलो पांच। ये देखो मुसलमान का मुकद्दर है
और एक बात, मुर्दे को लिटा दिया। अच्छा, किताबों में लिखा है चित्त जो लिटाया जाता है, ये कहाँ लिखा कोई बताए ना? ये जो चित्ते लिटा देते हो उसमें तो करवट का बयान है, मुंह घुमाने का बयान है। फिर लिटाने के बाद बाहर निकलना चाहा, ऊपर से आवाज आई कफन की गांठ खोल दो, कफन की गिरह खोल दो। बोलो, कफन में जो गिरा है गांठ है तो कैठो गांठ खुलेगी? कैठो कैठो जोर से बोला ना, 3। कितना खुलेगी? 2। अब बताइए, यहाँ इख्तिलाफ हो गया यार। 2 ही खुलेगी, पैर वाली सर वाली, पैर वाली कमर वाली नहीं खुलती है ना, खुलेगी। गांठ खुलने के बाद आवाज आती है जरा सा शक्ल दिखा दो, जरा सा शक्ल दिखा दो अहबाब को, अकारिब को, बेटों को, पोतों को, नवासों को आखिरी दीदार करा दो। काबिल से मुलाकात क़यामत के मैदान में होगी। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, मुजरिम को ना शर्मा अहबाब कफन ढकी दो, मुजरिम को ना शर्मा अहबाब कफनी ढकी दो। अरे मुंह देखी के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, पर्दे में भलाई है। आपने चेहरा भी दिखा दिया है। फिर ऊपर से आवाज आती है, एक कब्र से बाहर निकलने वाले इतनी जल्दी मत करो, मुर्दे के चेहरे को काबे की तरफ घुमा दो। आप लोग नहीं बोलिएगा, किधर घुमा दो? क्यों? मुर्दे का चेहरा किबला की तरफ घुमाओ। क्यों चाचा? ये मुर्दा कब्र में नमाज पढ़ने गया क्या? अरे मुर्दा कब्र में नमाज पढ़ेगा तो क्यों घुमाते हैं लोग? उसका जवाब हजरत अल्लामा मुफ्ती अलहाज शाह कसीमुल हक साहब मदनी देंगे, और यही जवाब है यकीनन देंगे। इसलिए काबे की तरफ मुर्दे के चेहरे को घुमाया जाता है, मुर्दे के रुख को किबला की तरफ इसलिए किया जाता कि सरकार जो कब्र में तशरीफ लाएंगे वो किबला ही की तरफ से तशरीफ लाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मरने वाले को काबा और किबला का फैज मिल जाए, इसलिए मरने वाले का चेहरा किबला की तरफ घुमा दिया। और घुमाने के बाद अब बाहर आ गया, तख्त डालने के बाद मिट्टी डालने की बारी आई। लोग कहते हैं मौलाना मिट्टी कैसे दिया जाए? जितने बैठे हैं ना आप, हुजूर पीर तरीकत की मौजूदगी में एक आदमी बता दीजिए कि मुर्दे को मिट्टी कैसे दिया जाए, किधर से देना स्टार्ट करें? जी आपने अपने हाथों से लाखों मुर्दे को दफनाए, अपनी आंखों से करोड़ों जना से देखे, अभी तक पता है देना किधर से चाहिए मिट्टी? नहीं। हाँ, सरहाने से देने की स्टार्टिंग हो। बाहर शरीयत, ये शरीयत, वो शरीयत, सब में यही लिखा है। स्टार्टिंग किधर से हो? सरहाने की तरफ से। और देने का तरीका क्या है कि बेहतर सोफिया के नाम फरमाते हैं कि बैठ करके मिट्टी मुर्दे की कब्र पे न डाली जाए, खड़े खड़े मिट्टी मुर्दे की कब्र पे न डाली जाए, कि मुर्दे की कब्र पे अगर मिट्टी दी जाए तो दोनों लब से और झुक करके मिट्टी दी जाए। पहला लब डाला कब्र पे, पढ़ा मिनहा खलकनाकुम, माना क्या हुआ?
अल्लाह ताला फरमाता कब्र में जाने वाले, उक़बा की मंजिल को तय करने वाले, देख लो हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया। मतलब क्या हुआ? मतलब तो हुआ ना कि उलमा फरमाते हैं इसी आयत के तहत से कि जो जहां की मिट्टी से बना होगा, जिसके खमीर में जहां की मिट्टी होगी, उसकी कब्र वह बनेगी। आप बांध के रहने वाले हो, पटोरी के रहने वाले हो, हाजीपुर के रहने वाले हो, अगर आपके खमीर में दहली की मिट्टी है तो गड़ने के लिए लाशा आपका वहां चला जाएगा, बहाना कुछ लग जाएगा। और दूसरा लफ्ज़ जब मिट्टी का उठाया, पढ़ा वफीहा नुईदुकुम, और हम इसी में तुमको लौटा रहे हैं। किसको कह रहा अल्लाह ताला? मुर्दे से। उलमा किराम ने इससे ये भी लिया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया वो चार चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। और ये जो दूसरा लफ्ज़ मिट्टी का दिया जा रहा है ना, आदा यऊतु नुईतु जमा मुतकल्लिम का सिगा है। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है क्या? याद रखो, आप अपना हिस्सा ले लो, हम लौटा रहे हैं। पानी अपना हिस्सा ले लो, हम लौटा रहे हैं। हवा अपना हिस्सा ले लो, हम लौटा रहे हैं। मिट्टी अपना हिस्सा ले लो, आज हम लौटा रहे हैं। और अंतिम लफ्ज़ मिट्टी का उठाया, कब्र पे डाला, उसमें क्या पड़ा? वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। माना क्या हुआ? माना ये हुआ कि हम तुमको इसी से दोबारा निकालेंगे। मुद्दत गुजर जाएगी, मदीद गुजर जाएगी, अरसे दराज गुजर जाएगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक इस बात पर कादिर है कि तुमको वहीं से दोबारा निकाले। मिट्टी दे दिया, कब्र डाल दी, भागो मत भागो, फातिहा पढ़ो, कुरान की कुछ सूरतें पढ़ो। इसलिए कि कब्र में जब मुर्दे को डाला जाता है ना, तो उसका हाल समंदर में डूबने वाले फरियादी के जैसी होती है। मत भागो, रुको। कब्र के सरहाने में हाथ रख के सूरह बकरा की शुरू वाली चंद सूरतें मुफलिहून तक पढ़ो जी हुजूर। और फिर कब्र के पायताने में सूरह बकरा की आखिरी चंद आयतें पढ़ो, है ना? ये मुस्तहब। पढ़ने के बाद अब मुर्दे के लिए फातिहा खानी करो, दुआ करो। वहां से जब चले हो, आपने देखा होगा कि रास्ते में पानी लोग डाल देते हैं, कब्रस्तान से आ रहा है, हाथों को धोएगा, पाँव को धोएगा, उसके बाद घर जाएगा। हमारे यहाँ का माहौल भी ऐसा ही है, बगैर हाथ पैर धोए लोग कब्र में नहीं जाते। क्यों भाई? कब्रिस्तान की मिट्टी नापाक नहीं है। कसम खुदा की, जितनी पाक तेरे घर की मिट्टी है उतनी ही पाक कब्रिस्तान के कब्र की मिट्टी है। याद रखो, हम तो कहते हैं, मेरी अपनी फिक्र है कि चाहिए आपको उस मिट्टी वाले हाथ को कलेजे में पोंछ लें, सीने में लगा लें, ताकि कब्र की वहशत तुम्हारे दिल में समावे और गुनाह करने से बचो। हे मुसलमानों, इस तरह से अपनों को जुदा किया जाता है। एक वो जमाना था कि जब हम अपने दोस्त को, अपने हबाब को, अपने पराये को जब वो बाहर कमाने जाता था, गाड़ी पकड़ाने जाते थे, तो जब वो गाड़ी पकड़ लेता था और जब वो चल देती थी गाड़ी, तो जाने वाले की आंखें भी नम हो जाती थी और गाड़ी पर चढ़ाने वाला भी रो देता था। क्यों भाई? अपना अपने से जुदा हो रहा है, एक अपना अपने से दूर जा रहा है, इसलिए ना। और एक जमाना ये भी है कि लोग कब्रिस्तान में मुर्दे को गाड़ने के बाद भी हंसते। बोलिए है कि नहीं?
एक दौर ये भी है, इसको क्या कहिएगा आप, इसको क्या कहिएगा। अरे जिस चीज से बच सकते हो वो काम करो ना, जिससे बच ही नहीं सकते उस काम के पीछे लगे हो। बच सकते हो जहन्नम से, हराम खाना छोड़ो, जहन्नम से बचोगे। झूठ बोलना छोड़ो, जहन्नम से बचोगे। गीबत करना छोड़ो, जहन्नम से बचोगे। सारे आमाले बस से परहेज करो, जहन्नम से बचोगे। अल्लाह और रसूल की मानो, जन्नत में जाओगे। मौत से बच सकता है, हाँ? इससे बचने का कितना उपाय है। डीएमसीएच, पीएमसीएच, ऑल इंडिया सब दर्जन, कहां कहां जाता है, क्या बच जाएगा। सारे दवा दारू की बोतल सिरहाने में पड़ी रहेगी और बंदा, सुनिएगा, ईमानदारी बोलो, सुन लोगे, घर ही रह जाएगी। बोल भाई बोल, धरी रह जाएगी टेबल पे दवा की शीशी। अरे बिस्तरा छोड़ के बीमार चला जाएगा, चला जाएगा। बिस्तरा छोड़ के बीमार चला जाएगा, चला जाएगा। एक दिन हर दिन सामने चला जाएगा, चाहे रैयत हो सुल्तान चला जाएगा, चला जाएगा। चाहे रैयत हो सुल्तान चला जाएगा, चला जाएगा। बड़ी मेहनत से तूने मकान बनाया, इंदिरावास ही सही, जो बगैर लिंटर बगैर बीम का है, जिस पर बड़ा नाज है तुमको। जब शद्दाद को उसकी मसनूई जन्नत, उसकी फर्जी जन्नत बचा न सकी, तो तुमको तुम्हारा इंदिरावास भी नहीं बचा पाएगा। सुनी रह जाएगी, सुनी रह जाएगी ऊंची हवेली तेरी, सुनी रह जाएगी ऊंची हवेली तेरी। अरे तू तो 2 दिन का है मेहमान, चला जाएगा, चला जाएगा। तू तो 2 दिन का है मेहमान, चला जाएगा, चला जाएगा। चाहे रैयत हो या सुल्तान चला जाएगा, चला जाएगा। इस तरह से अपने मुर्दे को दफनाओ, इस तरह से अपने मुर्दे के साथ ऐसा सलूक करो। मान लो कोई रह गया हो, मिट्टी न दे पाया हो, कुछ दिन के बाद आया, 2 दिन के बाद आया, 4 दिन के बाद आया, दिल्ली से आया, मुंबई से आया, चेन्नई से आया। अब उसको अपने माँ बाप के कब्र पे जाना है, तो खाली हाथ न जाए, बल्कि हाथ में हरी शाख ले ले। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में जैसा क्या आया, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पारा नंबर 1 सफा नंबर 35 70 नंबर 7 8 9 हदीस नंबर 1। हानि इब्न अब्बास ने कहा मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़बरैन फक़ाल अन्नहुमा ला युअद्दिबान मा युअद्दिबान फी कबीरिन अम्मल अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिन अल-बौल व अम्मल आखिर फकाना यमशी बिन नमीमा फअखज़ जरीदतन रक़बत
मौतन फशक्कहा निस्फैन फखरज फी कुल्ली क़ब्रिन वाहिदा क़ालू या रसूल अल्लाह लिमा फ़अलता हाज़ा क़ाल लअल्लहु युख़फ़्फ़िफ़ु अन्हुमा मा लम ययबसा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। खाली हाथ मत जाना, कब्र पे जाओ। नबी पाक के का गुजर हुआ दो कब्रों के पास से, सहाबी कहते हैं आका रुक गए, फरमाया दोनों पे अजाब हो रहा। और याद रखिए बड़े बड़े गुनाहों की वजह से अजाब नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे गुनाह जिसे तुम छोटा समझते हो उसमें से एक ये है कि एक बंदा चुगली करता था, दूसरा पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। फिर नबी पाक ने उसके अज़ाला के लिए खजूर की एक शाख लिया, फशक्कहा निस्फैन, उस शाख का दो टुकड़ा कर दिया। फक़रज फी कुल्ली क़ब्रिन वाहिदा, हर एक कब्र पे एक एक टुकड़ा गाड़ा। सहाबी ने कहा बिमा फ़अलता हाज़ा, आका इन दोनों पे अज़ाब हो रहा है, आप टुकड़े क्यों गाड़ रहे हो? नबी कौनों में कहा इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया जब तक ये दोनों टुकड़े हरे भरे रहेंगे, तस्बीह पढ़ते रहेंगे और कब्र से अजाब हल्का होता रहेगा। समझ गए? इस तरह से अपने मुर्दों के साथ व्यवहार करो। हजरत तशरीफ फरमा बैठाल के हजरत को इतनी देर तक मुनासिब नहीं है। अब बेहतर है कि हम और आप सब आदमी मिलके हजरत से कस्बे फैज करें। हमारी जमात जितने भी इस वक्त हम लोग उलमा यहाँ हैं, सब में बड़े हैं, हम लोगों के रहबर हैं, हमारी जमात के शायख हैं। इनकी इज्जत हम लोगों पर लाजिम जाने, हम लोग लाजिम जाने, मैं लाजिम जानता हूँ इसलिए लाजिम जानने को कहता हूँ। एक पीर हैं तो बाअमल पीर हैं, एक पीर हैं तो आलिम पीर हैं, मुफ्ती पीर हैं, ठीक है? तो ये जो रहबरी करेंगे ना दीन सुन्नत की रोशनी में करेंगे, इसलिए इन जैसे पीरों की रहबरी कबूल कर ही लेना चाहिए। उसमें बेहतरी है और इसी में हमारी भलाई है, दीन सुन्नत की सलामती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल बाक़ी इंद तलाक़ी तम्मत बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।